प्रदोष व्रत हर महीने में 2 बार पड़ता है। शुक्ल और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को यह व्रत किया जाता है। जब यह व्रत गुरुवार को पड़ता है तो इसे गुरु प्रदोष व्रत कहते हैं। प्रदोष व्रत की पूजा के बाद उसकी कथा को पढ़ना सबसे ज़रूरी होता है। आइए जानते हैं गुरु प्रदोष व्रत की कथा। गुरु प्रदोष व्रत बहुत ही मंगलकारी और शुभ फलदायी माना जाता है। इस प्रदोष व्रत को करने से भगवान शिव के साथ ही भगवान विष्णु की कृपा का भी लाभ मिलता है। माना जाता है कि गुरु प्रदोष व्रत करने वाले को 100 गाय को दान करने के समान ही फल की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में बताए गए नियमों के अनुसार कोई भी व्रत तब भी पूर्ण माना जाता है जब आप पूजा के वक्त उसकी कथा का भी पाठ करते हैं। आपको भी गुरु प्रदोष की पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त हो, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं गुरु प्रदोष व्रत की कथा को। तो कथा इस प्रकार है कि एक बार इंद्र और वृत्तासुर में घनघोर युद्ध हुआ। उस समय देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर दिया। अपनी सेना का विनाश देख असुर वृत्तासुर अत्यंत क्रोधित हो स्वयं युद्ध के लिए उद्यत हुआ। माया भी असुर ने आसुरी माया से भयंकर विकराल रूप धारण किया। उसके स्वरूप को देख इंद्र आदि देवताओं ने इंद्र के परामर्श से परम गुरु बृहस्पति जी का आवाहन किया। गुरु तत्काल आकर कहने लगे, हे देवेंद्र, अब तुम वृत्तासुर की कथा ध्यान मग्न होकर सुनो। वृत्तासुर प्रथम बड़ा तपस्वी कर्मनिष्ठ था। इसने गंध मादन पर्वत पर उग्र तप करके शिवजी को प्रसन्न किया था। पूर्व समय में यह चित्ररथ नाम का राजा था। तुम्हारे समीप जो सुरमय वन है वह इसी का राज्य था। अब साधु प्रवृत्ति विचारमान महात्मा उस वन में आनंद लेते हैं। ये भगवान के दर्शन की अनुपम भूमि है। एक समय चित्ररथ स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर चला गया। भगवान का स्वरूप और वाम अंग में जगदम्बा को विराजमान देख चित्ररथ हंसा और हाथ जोड़कर शिव शंकर से बोला, हे प्रभु, हम माया मोहित हो विषयों में फंसे रहने के कारण स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा कहीं दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि कोई स्त्री सहित सभा में बैठे। चित्ररथ के ऐसे वचन सुनकर सर्वव्यापी भगवान शिव हंसकर बोले कि हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जनों की भांति मेरी हंसी उड़ाते हो। तभी पार्वती क्रोधित हो चित्ररथ की ओर देखती हुई कहने लगी, ओ दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ मेरी भी हंसी उड़ाई है। तुझे अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। उपस्थित महासत महान विशुद्ध प्रकृति के शास्त्र तत्वान्वेषी हैं और सनक सनंदन सनत कुमार हैं। ये सर्व अज्ञान नष्ट हो जाने पर शिव भक्ति में तत्पर हैं। अरे मूर्खराज, तू अति चतुर है, अतएव मैं तुझे वह शिक्षा दूंगी कि फिर तू ऐसे संतों के मजाक का दुस्साहस ही नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर। तुझे मैं शाप देती हूँ कि अभी पृथ्वी पर चला जा। जब जगदम्बा भवानी ने चित्ररथ को यह शाप दिया तो वह तत्क्षण विमान से गिरकर राक्षस योनि को प्राप्त हो गया और प्रख्यात महाअसुर नाम से प्रसिद्ध हुआ। त्वष्टा नामक ऋषि ने उसे श्रेष्ठ तप से उत्पन्न किया और अब वही वृत्तासुर शिव भक्ति में ब्रह्मचर्य से रहा। इस कारण तुम उसे जीत नहीं सकते। अतएव मेरे परामर्श से तू यह गुरु प्रदोष व्रत करो, जिससे महाबली दैत्य पर विजय प्राप्त कर सको। गुरुदेव के वचनों को सुनकर सब देवता प्रसन्न हुए और गुरुवार को त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत विधि विधान से किया, जिससे वृत्तासुर पराजित हुआ और देवता एवं मनुष्य सुखी हुए। बोलो भगवान शिव शंकर की जय। तो चलिए अब जान लेते हैं कि भगवान शिव की उत्पत्ति कैसे हुई। हम सबके प्रिय भगवान शिव का जन्म नहीं हुआ है, वे स्वयंभू हैं, लेकिन पुराणों में उनकी उत्पत्ति का विवरण मिलता है। विष्णु पुराण के अनुसार ब्रह्मा भगवान विष्णु की नाभि कमल से पैदा हुए, जबकि शिव भगवान विष्णु के माथे के तेज से उत्पन्न हुए बताए गए हैं।
विष्णु पुराण के अनुसार माथे के तेज से उत्पन्न होने के कारण ही शिव हमेशा योग मुद्रा में रहते हैं। श्रीमद् भागवत के अनुसार एक बार जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा अहंकार से अभिभूत हो स्वयं को श्रेष्ठ बताते हुए लड़ रहे थे, तब एक जलते हुए खंभे से भगवान शिव प्रकट हुए। विष्णु पुराण में वर्णित शिव के जन्म की कहानी शायद भगवान शिव का एकमात्र बाल स्वरूप वर्णन है। इसके अनुसार ब्रह्मा को एक बच्चे की जरूरत थी। उन्होंने इसके लिए तपस्या की। तब अचानक उनकी गोद में रोते हुए बालक शिव प्रकट हुए। ब्रह्मा ने बच्चे से रोने का कारण पूछा तो उसने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया कि उसका कोई नाम नहीं है, इसलिए वो रो रहा है। क्या आप जानते हैं भगवान शिव के 10 रुद्र अवतार? तब ब्रह्मा ने शिव का नाम रुद्र रखा, जिसका अर्थ होता है रोने वाला। शिव तब भी चुप नहीं हुए, इसीलिए ब्रह्मा ने उन्हें दूसरा नाम दिया। पर शिव को नाम पसंद नहीं आया और वे फिर भी चुप नहीं हुए। इस तरह शिव को चुप कराने के लिए ब्रह्मा ने 8 नाम दिए और शिव 8 नामों रुद्र, शर्व, भाव, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव से जाने गए। शिव पुराण के अनुसार यह नाम पृथ्वी पर लिखे गए थे। शिव के इस प्रकार ब्रह्मा पुत्र के रूप में जन्म लेने के पीछे भी विष्णु पुराण की एक पौराणिक कथा है। इसके अनुसार जब धरती, आकाश, पाताल समेत पूरा ब्रह्मांड जलमग्न था, तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश के सिवा कोई भी देव या प्राणी नहीं था। तब केवल विष्णु ही जल सतह पर अपने शेषनाग पर लेटे नजर आ रहे थे। तब उनकी नाभि से कमल नाल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा विष्णु जब सृष्टि के संबंध में बातें कर रहे थे तो शिव जी प्रकट हुए। ब्रह्मा ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। तब शिव के रूठ जाने के भय से भगवान विष्णु ने दिव्य दृष्टि प्रदान कर ब्रह्मा को शिव की याद दिलाई। ब्रह्मा को अपनी गलती का एहसास हुआ और शिव से क्षमा मांगते हुए उन्होंने उनसे अपने पुत्र रूप में पैदा होने का आशीर्वाद मांगा। शिव ने ब्रह्मा की प्रार्थना स्वीकार करते हुए उन्हें यह आशीर्वाद प्रदान किया। जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना शुरू की तो उन्हें एक बच्चे की ज़रूरत पड़ी और तब उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद ध्यान आया। अतः ब्रह्मा ने तपस्या की और बालक शिव बच्चे के रूप में उनकी गोद में प्रकट हुए। महादेव जब अत्यंत क्रोध में होते हैं तब अपनी तीसरी आँख खोलते हैं। मान्यता है कि सृष्टि को बचाने के लिए महादेव ने सबसे पहले अपनी तीसरी आँख खोली थी। हिंदू धर्म में महादेव को देवों के देव कहा जाता है। धार्मिक शास्त्रों में भगवान शिव की अनेकों कथाएं प्रचलित हैं। यूँ तो भगवान शिव शंकर दयालु व करुणा के लिए जाने जाते हैं, लेकिन अनेक बार शिव को रौद्र रूप में भी देखा गया है, इसलिए शिव का एक नाम रुद्र भी है। सभी जानते हैं कि भगवान शिव की 3 आँखें होती हैं और जब महादेव अत्यंत क्रोध में होते हैं तब ये तीसरी आँख खुलती है। भगवान शिव की तीसरी आँख क्रोध या रौद्र रूप का प्रतीक है, लेकिन बेहद कम लोग ही जानते हैं कि भगवान शिव को तीसरी आँख कैसे प्राप्त हुई थी। भगवान शिव की तीसरी आँख का रहस्य। कब खुलती है शिव की तीसरी आँख? शास्त्रों के अनुसार जब विनाश का समय आता है या सृष्टि पर असुरों का अत्याचार बढ़ता है तो भगवान शिव अपनी तीसरी आँख खोलते हैं। मान्यता है कि सृष्टि को बचाने के लिए महादेव ने सबसे पहले अपनी तीसरी आँख खोली थी। पौराणिक कथाओं में भगवान के नेत्र के रहस्यों के बारे में बताया गया है। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव ने हिमालय पर्वत पर एक सभा का आयोजन किया था। सभा में सभी देवताओं, ऋषि मुनियों और ज्ञानी लोगों को बुलाया गया। इसी दौरान माता पार्वती वहां पहुंची और शिव जी की आंखों पर अपने दोनों हाथ रख दिए, जिससे सृष्टि में अंधेरा सा छा गया। सूर्य का प्रभाव समाप्त हो गया और धरती पर हाहाकार मच गया। भगवान शिव से यह दृश्य देखा ना गया और उन्होंने अपने माथे पर ज्योति पुंज प्रकट किया, जिससे सृष्टि में वापस रोशनी लौट आई। इस ज्योति पुंज को ही शिव जी की तीसरी आँख कहा जाता है।
जब पार्वती ने शिवजी से तीसरी आंख का रहस्य पूछा, तब शिवजी ने बताया कि उनकी आंखें जगत की पालनहार हैं। अगर वो ज्योति पुंज प्रकट नहीं करते तो सृष्टि का विनाश हो जाता। इस प्रकार से शिवजी को तीसरी आंख प्राप्त हुई। शिवजी अपनी तीसरी आंख बंद रखते हैं और तब ही खोलते हैं जब विनाश का समय आता है। भगवान शिव ने क्यों लिया था अर्धनारीश्वर का रूप? अर्धनारीश्वर स्वरूप का अर्थ है आधी स्त्री और आधा पुरुष। भगवान शिव के स्वरूप के आधे हिस्से में पुरुष रूपी शिव का वास है तो आधे हिस्से में स्त्री रूपी शिवा यानी शक्ति है। भोलेनाथ को शिवलिंग समेत कई रूपों में पूजा जाता है। शिव का ऐसा ही एक निर्मल स्वरूप है अर्धनारीश्वर। भगवान शिव के स्वरूप में उनके साथ शक्ति भी है। माना जाता है कि भगवान शिव ने यह रूप ब्रह्मा जी के सामने लिया था। भगवान शिव और शक्ति को एक साथ प्रसन्न करने के लिए भगवान शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप की आराधना की जाती है। अर्धनारीश्वर स्वरूप का अर्थ है आधी स्त्री और आधा पुरुष। भगवान शिव के इस अर्धनारीश्वर स्वरूप के आधे हिस्से में पुरुष रूपी शिव का वास है तो आधे हिस्से में स्त्री रूपी शिवा यानी शक्ति का वास है। भगवान का यह रूप संकेत दिया जाता है कि स्त्री और पुरुष एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। इन दोनों में से किसी भी एक के बिना सृष्टि की कल्पना भी नहीं की जा सकती। पौराणिक कथा के अनुसार ब्रह्मा जी को सृष्टि के निर्माण का जिम्मा सौंपा गया था। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि के निर्माण का काम शुरू किया तब उनको ज्ञात हुआ कि उनकी ये सारी रचनाएं जीवन उपरांत नष्ट हो जाएंगी और हर बार उन्हें नए सिरे से सृजन करना होगा। उनके सामने यह एक बहुत ही बड़ी दुविधा थी कि इस तरह से सृष्टि की वृद्धि कैसे होगी। काफी सोच विचार करने के बाद ब्रह्मा जी भगवान शिव के पास पहुँचे। ब्रह्मदेव के अनुसार उन्होंने शिव से अनुरोध किया कि स्त्री पुरुष दोनों की उत्पत्ति के लिए यह रूप धरा। शंकर भगवान ने इसी स्वरूप में ब्रह्मा जी को दर्शन दिए। उनके शरीर के आधे भाग में साक्षात शिव नजर आए और आधे भाग में स्त्री रूपी शिवा यानी शक्ति। अपने इस स्वरूप के दर्शन से भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को प्रजननशील प्राणी के सृजन की प्रेरणा दी। इस तरह शिव से शक्ति अलग हुई और फिर शक्ति ने अपने मस्तक के मध्य भाग से अपने ही समान कांति वाली एक अन्य शक्ति को प्रकट किया। इसी शक्ति ने फिर दक्ष के घर उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिया, जिसके बाद सृष्टि की शुरुआत हुई।